morning students. I hope you all are well and safe at your home. So students, let's start today's class. Today we will continue exercise 10A and question 4 of this exercise, and I hope you have done your homework properly. So question number 4 is color 0.3 part of the following shapes. First we change this decimal fraction into fraction. 0.3 means 3 upon 10. 0.3 means 3 upon 10. तो अब हमने इसमें क्या करना है? We will color 3 upon 10 part of the following shapes. इन सारी shapes की जो parts हैं, all parts जो हैं वो 10 हैं. Total parts are 10. So we color 3 upon 10. So we colored in 3 parts. So color the 3 parts. Write down, draw the figures. 1 part, 2 part and 3 parts. So this is 0.3 is equal to 3 upon 10. 3 upon 10 means total parts are 10 and we color 3 parts of this figure. Now sum number B is now color 3 parts, part 1, part 2 and part 3. How many total parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पर भी आप लिखेंगे, राइट डाउन 0.3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 10. यहाँ पर भी हमने 3 पार्ट्स में कलर कर दिया है. Use light color, don't use sketch color students. Sum number 3. How many total parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Color 3 parts. 1, 2 and 3. So write down 0.3 is equal to 3 upon 10. हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका ये 0.3 है तो ये पॉइंट मीन्स डेसिमल. डेसिमल के बाद में कितने नंबर है यहाँ पर हमारे? ओनली सिंगल नंबर. सिंगल नंबर है तो हमेशा नीचे अपॉन 10 आएगा. अगर हमारे डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो अपॉन 100 होता है. अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो अपॉन 1000 होता है. तो 0.3 इसका मतलब है 0.3. बट हम कभी भी डेसिमल को जो है वो अकेले नहीं लिखते हैं. डेसिमल के पहले जो है हम हमेशा 0 पुट करते हैं. सो वी राइट डाउन 0.3. सो स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4. Now students, you have done exercise 10A. Now we will start new exercise, exercise 10B. In 10A हमने वो वाले डेसिमल किए थे. Those decimals are less than 1. Those fractions are less than 1. आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि डेसिमल फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1, वो वाले डेसिमल फ्रैक्शंस जो 1 से ग्रेटर होते हैं. अपॉन 10 वाले में जो है वो हमारे सब 1 से लेस होते हैं, यानी 1 से स्मॉल होते हैं. अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 2 आपके सर्कल्स हैं. हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? 2 सर्कल्स. एंड ऑल सर्कल्स आर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स. दोनों सर्कल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब ये देखिए, इस सर्कल में पूरा होल सर्कल में जो है वो हमारा कलर किया हुआ है. तो जिसमें ऑल सर्कल जो है कलर्ड होगा उसको हम बोलेंगे 1 होल. क्या कहेंगे? 1 होल. इट मीन्स दिस सर्कल मीन्स 1 होल. इस सर्कल को क्या कहेंगे हम? 1 होल मतलब 10 टेंस, यानी टोटल 10 पार्ट्स है और पूरे 10 में कलर है. इट मीन्स 10 टेंस. 10 टेंस मीन्स 10 अपॉन 10. तो जब हम 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 1s are 10. 1 होल. एंड सेकेंड सर्कल, 1 होल सर्कल इज कलर्ड. एक फर्स्ट तो हमारा जो पूरा होल सर्कल है वो कलर्ड है. एंड 3 अपॉन 10 जो अनदर सर्कल है उसमें हमारे कितने पार्ट में जो है कलर्ड है? 1 2 3 पार्ट्स कलर्ड है. इन अनदर सर्कल 3 अपॉन 10 पार्ट्स ऑफ अनदर सर्कल इज कलर्ड. अनदर सर्कल का हमारा 3 अपॉन 10 पार्ट कलर्ड है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3/10. जो होल कलर था उसको हम
यहाँ पर 3 में कलर है, टोटल 10 है, तो हम क्या लिखेंगे 3/10 मीन्स 3/10 ऑफ एनदर सर्कल इज कलर्ड। अब ऑल टुगेदर इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, 1 होल इज कलर्ड और यहाँ पर 0.3 इज कलर। 0.3 मीन्स 0.3, तो अभी हमारा क्या बन जाएगा 1.3। यहाँ पर हम डेसिमल के पहले 0 नहीं पुट करेंगे अब, क्योंकि ऑलरेडी ये 1 होल सर्कल है हमारा जो कलर्ड पार्ट है। यहाँ पर हमारा जो डेसिमल है वो सिर्फ अकेला डेसिमल नहीं है, डेसिमल से पहले 1 जो है वो लिखा हुआ है, 1 होल है। सो दिस इज 1.3 यानी 1/3। आप हमेशा बेटे इस चीज का ध्यान रखिए, डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं होल नंबर, और डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है वो हमारा होता है डेसिमल नंबर। सो 1.3 मीन्स 13/10। 13 मतलब 10/10 ये है और 3 ये है, 10 + 3 13/10 सर्कल्स आर कलर्ड, यानी 13/10 सर्कल जो है वो कलर्ड है। तो इसको हम वी रीड 1.3, और 1.3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। व्हेन वी राइट 1.3 इन वर्ड्स वी विल राइट ONE1 POINT THREE 3। इसमें हम इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। सो वी रीड 1.3 एज 1 इन वर्ड्स। आप ध्यान रखिए यहाँ पर जहाँ नाउ 1.3 इज ग्रेटर देन 1, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा है। जो डेसिमल्स फ्रैक्शंस जो ग्रेटर देन 1 से जो ग्रेटर होते हैं उनको हम किस तरह से करते हैं। दिस इज 1 होल एंड दिस इज 0.3। जब हम 1 होल को 0.3 से देखिए 0.3, तो दिस 0 इज होल। अब 1 जो है वो यहाँ लिखेंगे, अब प्लस कीजिए आप, देखिए 1.3 आ गया, 1 इज होल एंड 0.3 इज दिस। ये जो 0 था 0.3, 0 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, इसलिए यहाँ से 0 जो है वो हट जाता है, क्योंकि यहाँ पर 0 की प्लेस पर 1 आ गया। सो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से डेसिमल फ्रैक्शंस जो है वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, जहां पर 1 से ज्यादा फिगर होती है। एक 1 फिगर जो है वो होल कलर्ड होती है और सेकंड फिगर में जितना पार्ट कलर्ड होता है, अगर 2 फिगर होल होती है यहाँ पर तो हम लिखते हैं 2.3। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली। सो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से एक बार देखिए, इसको कॉपी में हमें कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि डेसिमल फ्रैक्शंस ग्रेटर देन 1 कौन से होते हैं। सो सी दिस केयरफुली। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10B। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द शेडेड पार्ट ऑफ द शेप्स बोथ एज ए फ्रैक्शन एंड एज ए डेसिमल फ्रैक्शन। आपको अब शेडेड पार्ट करना है इसमें, इन शेप्स में दोनों को, फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन दोनों। सो देखिए बेटे, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल एक्सप्लेन किया था होल नंबर वाला, ये उसी के अकॉर्डिंग है। अब देखिए ये एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। दिस एग्जांपल इज आल्सो गिवन इन योर बुक एक्सरसाइज 10B। अब ये देखिए, ये वाले सर्कल में ये होल सर्कल इज कलर्ड, दिस होल सर्कल इज कलर्ड। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया था इससे पहले, होल सर्कल इज कलर्ड, दिस होल सर्कल इज आल्सो कलर्ड। ये भी पूरा सर्कल जो है ऑल पार्ट्स आर कलर्ड। ये मैं जो जिसमें कलर इस तरह कर रही हूँ इट मीन्स ऑल इज कलर्ड। अब ये जो थर्ड सर्कल है इसमें ओनली 1 पार्ट में आपके कलर है, 1/10। अब देखिए, अब इसको हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना है और फिर इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिखेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, सी 1 होल एंड 1 होल, 1 + 1 2 होल, इसको हम क्या बोलेंगे 2 होल नंबर, 2 होल पार्ट हो गए। अब इसमें थर्ड वाले सर्कल में कितना है 1 में कलर्ड है और बाकी और जो 9 और पार्ट्स कितने हैं हमारे 10। तो इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे 2 होल नंबर, 2 होल नंबर मीन्स 2 होल सर्कल, 2 होल नंबर, 1 पार्ट इज शेडेड 1 टोटल पार्ट कितने हैं 10, 2 होल नंबर 1/10। और व्हेन वी राइट इन डेसिमल, सो वी विल राइट 2
0.1. 2 means before decimal there is 2. This is whole number. Before decimal the number is whole number, and after decimal the number is decimal number. So 2 is whole number and 1 is decimal. So in decimal fraction we will write in 2.1. So students, इसी का ही सम नंबर A, B and C. Now ये जो है आपको मैं एक बार B वाला सम भी और बता देती हूँ. इसमें भी सिंपल है, कुछ नहीं है. एक 1 होल, look here. This is example. Now sum number A. Sum number A. Now look here students. This. Now one circle is whole. अब इसको हम कैसे करेंगे? Now see the circle. This all circle is shaded, so this is one whole. So one whole. How many parts are shaded? 1, 2 and 3 parts. Only 3 parts are shaded. So we write 3 upon 10. Yani one whole number, one whole circle is shaded, and another circle 3 parts is shaded. 3 parts are shaded and total parts are 10. So one whole number 3 upon 10. This is decimal fraction, and in decimal this we write in fraction, and when we write in decimal fraction is 1 decimal, point means decimal 3. यानी जो हमारे डेसिमल के बाद है दैट इज डेसिमल नंबर, और जो हमारे डेसिमल से पहले है दैट इज होल नंबर. सो 1 इज होल नंबर एंड 3 इज डेसिमल फ्रैक्शन. सो 1 होल नंबर 3 अपॉन 10 और 1.3. इसको हमें दोनों में लिख रहे हैं. देखिए लिखा ना, राइट द शेडेड पार्ट ऑफ द शेप्स बोथ एज ए फ्रैक्शन. एज अ फ्रैक्शन हमने ये लिख दिया 1 होल नंबर 3 अपॉन 10 एंड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, और डेसिमल फ्रैक्शन में हमने इसको 1.3 लिख दिया. सो स्टूडेंट्स, सम नंबर B and C is your homework. So we have done example and sum number A of question 1, exercise 10B. So sum number B and C is your homework. Sum number B and C of question number 1, exercise 10B is your homework. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.